देखा जाए तो पूजा की विभिन्न विधियाँ हमारे पुराणों में, हमारे पुरातन जो ग्रंथ हैं, उनमें उल्लेख मिलती हैं। जिसमें से एक विधि जो है, वो सुबह जो चाय पीना है, वो भी एक पूजा की ही एक बहुत ही बड़ी और बड़ी उत्तम जो है विधि मानी जाती है। जैसे कई देशों में या कई पद्धतियों में उसका उल्लेख मिलता है। आप जो जिस तरह से चाय को एक अर्चना के रूप में, एक आध्यात्मिक गतिविधि के रूप में अपना रहे थे, ये इसके पीछे क्या रहस्य है? आम जितने भी मादक पदार्थ हैं, वो स्नायु तंत्र को उत्तेजना देते हैं और अचेतन मन को चेतन शून्य करते हैं। इस जगत में जितने भी नशीले पदार्थ हैं, चाय ही एक ऐसा तत्व है जो अतीन्द्रिय को जागृत करता है। हमारे शरीर की जो हमें रंग आपको जगत में दिख रहे हैं, ये इतने ही रंग नहीं है, इससे अनंत अनंत गुना रंग हैं। ऐसे ऐसे रंग हैं कि जिसकी मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी आंखें देख नहीं सकती। हमारी आंखें केवल केवल कुछ रंगों को देख सकती है। तो ऐसे ऐसे नशीले पदार्थ भी हैं, वो सारे हमारे स्नायु तंत्र को विश्राम देते हैं, बेहोश करते हैं, तंद्रा में लाते हैं। तो चाय ही एक ऐसी उत्पत्ति है, जिसे चीनी संतों ने, जैन संतों ने, इसकी उत्पत्ति आंखों की पलकों से मानी गई है। किसी ऋषि की संतों से, किसी ऋषि ने किसी पौधे को उस ध्यान की अवस्था में, क्योंकि ऋषि जब भी किसी चीज को निर्वासना से देखता है, निर, आम लोगों की देखने में और ऋषि की देखने में अंतर होता है। हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं, तो उस देखने में कारण होता है, उस देखने में वासना होती है, उस देखने में अर्थ होता है। लेकिन ऋषि जब देखता है, तो उसकी आंखों में शून्य होता है, उसकी आंखों में कुछ भी नहीं होता। उस जगत में जो सबसे श्रेष्ठ है, वो शून्य है। अभी हमारे पास जो मकान है, जो घर है, जो कमरा है, उसका जो वास्तविक महत्व है वो शून्यता से है। अगर जिस घर में शून्य नहीं है, क्योंकि कीमत मकान की नहीं है, कीमत शून्य की है, स्थान की है। जिस भी घर में शून्यता नहीं है, आप किसी घर में जाएंगे तो वहाँ शून्यता नाम की वस्तु नहीं मिलेगी। मकान भरा होगा, कमरे से, सामान से कमरा भरा होगा, भौतिक पदार्थों से, सुंदर वस्तुओं से वो भरा होगा। और कुछ कमरे ऐसे होंगे, जब आप ऋषि के कुटियों में जाओगे, वो मकान देखने में सुंदर लगेंगे, लेकिन वो आपको विश्राम नहीं देंगे। आपकी आंखों में एक तंद्रा लाएंगे, आपकी आंखों को बेहोशी देंगे, आपकी आंखों को वासना देंगे, आपकी आंखों को पीड़ा देंगे, आपकी आंखों को सुख देंगे, आपकी आंखों को दुख देंगे। ऋषि का जो जीवन है, ऋषि का जो होना है, वो होना ही विश्रांति देता है, होना ही विश्राम देता है। जो भी सूक्ष्म हमारे शरीर में सूक्ष्म इंद्रिय है, वो आंखें हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अतीन्द्रिय है, वो आंखें हैं। तो ऋषि जब भी किसी को देखता है, तो उसकी आंखों में वासना, ऋषि की आंखें वासना शून्य होती है, वासनाहीन होती है। तो ऋषि जब भी किसी चीज को देखता है, वो हाथ से छू भी देता है। सबसे ज्यादा जो शक्ति होती है, वो ऋषि की आंखों में होती है। वो जिस तरह से जिस वस्तु को देखता है, वो चाहे तो वो आंखों की अपनी नजरों से जो चाहे वो कर सकता है। ऐसी ऋषि की आंखों में तेज होता है। तो उस ऋषि ने ध्यान की अवस्था में, जब वो ध्यान में होता है, तो ऋषि और प्रभु में, परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। तो ऋषि ने जब उस किसी को देखा, उस वस्तु को देखा, तो उसने चाय का रूप लिया। उसी ऋषि की जो ये चाय शब्द है, ये चीनी झेन शब्द की उत्पत्ति है। तो उस चाय को जो भी उस भाव दशा से पीता है, आप चाय को जैसी भाव दशा से पिएंगे, आप चाय आपको वैसा बना देगी। लेकिन जब आप प्रार्थना करके
और चाय ऐसा तत्व है, चाय से आप जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी कहेंगे, चाय सुनती है, क्योंकि ये ऋषि की ज़बान से। अब देखने में गंगा जल है, पानी है, अमृतसर का या गंगा जल का या तीर्थ स्थानों का, लेकिन ऋषि के वचनों से निकला है कि ये जो तीर्थ स्थान है, ये जो जल है, ये पवित्र है और ये ऐसे-ऐसे रोगों का अंत करेगा, ऐसे-ऐसे कष्टों का नाश करेगा। तो वो रोगों का, कष्टों का जो नाश है वो जल नहीं करता, वो ऋषि के वचन करते हैं, ऋषि की वाणी करती है, ऋषि की आँखें करती हैं। क्योंकि ऋषि ने वचन निकाल दिया। ऋषि जो वचन निकाल देता है उस वचन को, क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा ही उत्पादित होता है, ऋषि और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। अनंत-अनंत ऋषि मुनियों ने कहा कि गंगा में ऐसा है, जैसे सतगुरु नानक ने, गुरुओं ने जिस भी चीज़ को कह दिया कि ये चीज़ लो, इस जल में ये शक्ति है या इस वस्तु में ये शक्ति है या यहाँ स्नान करने से ऐसा होगा, तो वहाँ कुछ स्नान करने से या जल से लाभ नहीं हो रहा। ऋषि की वचनों से जो उसको मान रहा है, उसमें शक्ति है। तो ऐसे उस ऋषि ने ऐसा वचन निकाल दिया कि जो इस चाय को जिस भाव दशा में लेगा, जैसे भी लेगा, ये चाय उसके शरीर का वैसे आकार करेगी, वैसा मानव निर्मित उसके मन का विकास करेगी, वैसी उसकी चेतना को जागृत करेगी। तो चाय की जो तो पत्ती है, वो ऋषि की पलकों से, ऋषि की आँखों से मानी जाती है। बाहरी रूप से देखने से लगता है कि पलकों से कैसे चाय बनेगी, लेकिन ऋषि चाहे तो जो चाहे कर सकता है। ऋषि की वाणी में, ऋषि की आँखों में शक्ति होती है। उसी शक्ति से ही ये सारे ब्रह्मांड की, अगर ब्रह्मांड में कोई शांति है, प्रेम है, तो केवल कुछ ऋषि मुनियों के होने के करके है। आप कल्पना नहीं कर सकती, जो हम यहाँ जिंदा हैं, वो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर पेड़-पौधे जो खड़े हैं, वृक्ष हैं, उसके करके हम जिंदा हैं। अगर इस पृथ्वी के हज़ारों किलोमीटर दूर पेड़ों को काट दिया जाए, या जो हिमालय है कितने किलोमीटर दूर खड़ा है, उस हिमालय को हटा दिया जाए, तो हमारे सब का नाश हो जाएगा, हम सब समाप्त हो जाएँगे। ऐसे ही जो ब्रह्मांड में दिव्य चेतना है, जो ऋषि मुनि हैं, अगर उनको निकाल दिया जाए, उस ऋषि मुनियों को हटा दिया जाए, सिर्फ जो संत हैं, जो पेड़ जैसे खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, खड़े हैं। उनके खड़े होने मात्र से ही हमें ऑक्सीजन मिल रही है, हमें ओज़ोन मिल रही है, हमारे शरीर का जो चेतना शक्ति है वो जागृत हो रही है, हमारे में प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत की धरती पर जितना वात्सल्य है, प्रेम है, एक स्त्री है, उसका पति बूढ़ा है, उसके कोई काम नहीं आ रहा, फिर भी वो कल्पना करती है कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि ये पति मुझे बार-बार मिले, मुझे हर जन्म में मिले। ये सभ्यता भारत की धरती पर है, ये किसी और देशों में नहीं है। और देशों में तो स्त्री पता नहीं कितने पति बदलती है और पता नहीं कितने पति कितनी पत्नियां बदलती हैं। ये जो हमारे भारत की धरती पर परंपरा है, ये उन ऋषि मुनियों के होने मात्र से है। आपको ये लगता होगा कि हमारा देश जब गुलाम हुआ तो शहीदों ने किया, या जो नाम आपको प्रचलित हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने याद किया। लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है, वास्तविक रहस्य है, वो जो ऋषि मुनि गुफाओं में बैठे थे, जो तपस्या कर रहे थे, तप कर रहे थे, जो किसी की नज़र में भी नहीं आ रहे थे, ये उनके करके देश आज़ाद हुआ। क्योंकि इस जगत में जो भी आदमी कार्य करता है, वो लोभ से करता है, वो कारण से करता है। अब पेड़-पौधे, उन्हें कोई लोभ नहीं है। पेड़-पौधे के होने मात्र से ही हमें जीवन मिल रहा है। ऐसे उन ऋषि मुनियों के होने मात्र से ही हमारे में प्रेम का संचार हो रहा है, हमारे में आपसी प्रेम है, पति-पत्नी में प्रेम है, माता-पिता में प्रेम है, बच्चों में प्रेम है, बहन-भाई में प्रेम है। ये इस भारत की सभ्यता पर, भारत की संस्कृति पर ये संभव है। तो ये जो ऋषि मुनि हैं, इनके होने मात्र से ही हमारी धरती पर प्रेम है, हमारी धरती पर विकास है,
हमारी धरती पर चेतना का प्रवाह है। तो इन ऋषि मुनियों ने जो वचन निकाल दिया वो संभव होता है। ऋषि मुनि, ऐसे ग्रंथों में भी लिखा है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये सारा संसार है, ये जल मरता, समाप्त हो जाता। तो ऋषि मुनियों के होने मात्र से ही, जब पेड़ों के होने मात्र से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, हमें प्राण मिलता है, तो आप कल्पना करो कि एक पेड़, एक ऋषि करोड़ों पेड़ों से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। तो ये जो हमारी धरती पर इतने ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, उसी के करके ही इस धरती का जो ओज है, जो प्रभाव है, जो शक्ति है, वो ऋषि मुनियों की देन है। वो ऋषि मुनियों ने अगर कह दिया कि ये चाय है, इसका ऐसा लाभ होगा, तो उसका लाभ होगा। अब आप मंदिर में फल खाते हैं, वही केला है, कोई बूंदी है, वही कड़ा है, वही हलवा है, वही आप बाजार से लेते हैं। लेकिन जब ब्राह्मण के, संत के, ऋषि मुनि के हाथों से छूता है और ये वचन निकाल देता है कि ये प्रसाद है, जब साधारण ब्राह्मण, साधारण पुजारी एक वचन निकाल देता है ये प्रसाद है, तो वो प्रसाद बन जाता है। तो उन ऋषि मुनियाँ जो, जिनका जीवन तपस्या में बीता है, जो तप में रहते हैं, वो जो वचन निकालेंगे, जब एक मोमबत्ती से इतना प्रकाश होता है, जब एक बल्लभ के जलने से इतना प्रकाश होता है, तो सूरज का कितना प्रकाश होगा, ये आप कल्पना कर सकते हो। तो ऋषि मुनि ने यहाँ तक कहा है कि जे 100 चंदा उगवे, इस पृथ्वी पर 100 चंद्रमा हो जाएं, सूरज चढ़े 1000 और 1000 सूरज हो जाएं, तेते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। अगर इतना प्रकाश भी हो जाए, तब भी एक ऋषि के आगे, गुरु के आगे, संत के आगे सूर्य का प्रकाश तुच्छ है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो संतों ने सूर्य को भी मुंह में डाला हुआ है, ऋषि मुनियों ने सूर्य को भी मुंह में डाला हुआ है, और मातर स्त्रियों ने सूर्य को भी रोका हुआ है। उनसे शक्ति है, तप की शक्ति है, सूर्य की शक्ति नहीं है। तप सूर्य से मिलता है और सूर्य तप के आगे भी झुक जाता है। तो ऋषि मुनियों को ये वचनों का प्रभाव है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी नामक कल्पवृक्ष ने भारत में ही नहीं पूरे विश्व को अपनी कृपाओं से कृतार्थ किया। वेदों के शास्त्रोक्त बीज मंत्रों के प्रभाव को देश विदेश के बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकारा। 2 मई 2011 को यूएस के न्यूयॉर्क सीनेट ने निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को सम्मानित किया। On the resolution, all in favor signify by saying aye. Opposed? The resolution is adopted. नसाउ काउंटी के असेंबली हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में सीनेट में निर्विरोध प्रस्ताव पारित करके 29 अप्रैल को ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी डे घोषित किया गया। इस प्रकार देश विदेशों की सांसदों ने कृतज्ञ भाव से अनेकों पुरस्कार, एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्राइड ऑफ वर्ल्ड, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड पीस एम्बेसडर अवार्ड इत्यादि से सम्मानित किया। विश्व के शक्तिशाली देशों ने अंततः बीज मंत्रों की सनातन शक्ति को स्वीकार कर ही लिया। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी केवल आध्यात्म से ही नहीं, वरन दैवव्य पार्श्व चिकित्सा और अभिमंत्रित औषधियों से भी असाध्य रोगों का निवारण करते हैं, जिसका आधुनिक मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी को लोगों के चित्र देखकर रोग विश्लेषण एवं उनके समाधान हेतु ऑल इंडिया हकीम अजमल खान अवार्ड और बेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
यह आश्चर्यजनक अद्भुत सत्य है कि केवल चित्र देखकर रोगों और समस्याओं के विषय में न केवल बताना बल्कि सहज सरल साक्षात समाधान करना। वर्ष 2002 में आस्था चैनल में प्रसारित कार्यक्रम आयुर्विज्ञान के रहस्य में महाब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी ने 21 वर्ष पहले ऐसा प्रत्यक्ष करके पूरे विश्व को आश्चर्यचकित किया था। यह कार्यक्रम उस समय सबसे अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम माना गया था। आपकी बारंबार की मांग पर इस कार्यक्रम के मुख्य अंश YouTube में प्रसारित किए जा रहे हैं।